तो अगर क्या न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी के घर में नेगेटिविटी है, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो उसके बारे में पता लगाया जा सकता है? देखिए, अगर आप जैसे उनके घर पे जाते हैं, अगर एज अ गेस्ट आप उनके घर में जाते हैं, या वो इंसान घर आता है और घर आते ही उसका मूड एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है, बाहर वो बहुत खुश रहता है, ऐसा बहुत बार फीमेल्स के साथ भी देखा गया है ना। आप बाहर काम कर रही हैं, बहुत खुश हैं, जैसे आप घर आती हैं आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो इट मीन्स कि घर में कोई ना कोई बुरी नजर है, नजर दोष है, नेगेटिव एनर्जी है। तो उसके लिए मैं कहूंगी कि सैटरडे के दिन अपने घर में कपूर का दिया जलाएं। कपूर का दिया जलाने से अच्छा है कि मार्केट में डिफ्यूजर्स आते हैं आजकल, तो बहुत इजी हो गया है, तो वो डिफ्यूजर को आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें आप भीमसेनी कपूर को रखिए, ठीक है। आप भीमसेनी कपूर 4 से 5 उसमें रखिए, वो 15 से 20 मिनट तक जलती हैं। हर सैटरडे आप ये रेमेडी करना शुरू कीजिए, आपके घर से धीरे धीरे नेगेटिविटी चली जाएगी। तो जैसे ही वो कपूर जलाएंगे, एक तो घर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, पूरे घर का ऑरा क्लेंस हो जाएगा। ये अपने हॉल में जरूर जलाइए, तो उससे भी बेनिफिट होगा। और अगर रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है तो उसके लिए भी यही रेमेडी है, बट ये आपको फ्राइडे के दिन अपने बेडरूम में करनी है। अगर कपल्स में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है तो उन्हें क्या करना है कि वही कपूर वो अपने बेडरूम में जलाएं हर फ्राइडे, क्योंकि वो शुक्र का दिन है, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी नेगेटिविटी निकलने में, और रिलेशनशिप और भी अच्छे होंगे। बिल्कुल। आज जैसे आपने अब झगड़े की बात कर दी है, पति पत्नी में प्यार बहुत ज्यादा हो जाए, एक दूसरे से कहते हैं ना कि कहते हैं जन्मों जन्मों तक हमें यही मिलता रहे, दोनों एक दूसरे से यही कहते रहे, तो कोई पावरफुल रेमेडी आप प्लीज बताएं। देखिए, अगर आप एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सबसे पहली रेमेडी है कि जितना आप रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी रिलेशनशिप को कोसना बंद कर दीजिए सबसे पहले। अगर आप उसमें खुश हैं तो एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए। जितना आप अप्रिशिएट करेंगे, दिल से जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, रिस्पेक्ट करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका कार्मिक पैटर्न उनके साथ जुड़ जाएगा। अब अगले जन्म में वो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप 16 सोमवार के व्रत जरूर कीजिए। अगर व्रत नहीं कर सकते तो आप हर फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन लोग जाते हैं, बट मैं शुक्र के लिए कहूंगी हर फ्राइडे के दिन दही चीनी का लेप शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं। अगर आप वो हर फ्राइडे करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप तो और सुधरेंगे, शुक्र भी मजबूत होगा और साथ ही साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिलेगा। और फिर आप उनसे प्रे कर सकते हैं कि मुझे यही पार्टनर अगले जन्म में भी चाहिए, डेफिनेटली वो आपको जरूर मिलेंगे। क्या बात है। अब शुक्र की बात हुई है तो शुक्र से पैसे के बारे में भी बहुत चर्चा होती है। तो लोगों को पैसा चाहिए, हर तरफ से, चारों तरफ से बारिश हो पैसे की, तो कोई है पावरफुल रेमेडी मैम आपके पास? देखिए, बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत सारे मंत्र हैं हमारे पास। सबसे इजी रेमेडी अगर घर की फीमेल ये करती है तो मैं कहूंगी ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपको ये फ्राइडे के दिन से शुरू करना है। तो आपको दालचीनी का पाउडर बनाना है अपने घर पे, और साथ में आपको चाहिए कमलगट्टे की माला। तो आप दालचीनी का पाउडर बनाएंगे और सुबह सुबह घर में पूरी सफाई जब हो जाए तो उसके बाद क्या करना है कि अपने लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा वो पाउडर लेना है, और साथ में आपको घर के मंदिर में लक्ष्मी माँ के सामने बैठना है, और कमलगट्टे की माला को अपने राइट हैंड में लेंगे और श्रीम का चैंट करेंगे 108 बार। श्रीम का चैंट करेंगे और हाथ में दालचीनी को आप ऐसे रखेंगे, श्रीम का चैंट करेंगे तो वो दालचीनी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, उसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आएगा। चैंट करने के बाद फिर आप अपने मेन डोर पर जाएंगे, डोर के बाहर खड़े होंगे और अंदर की तरफ देखते हुए आप माँ लक्ष्मी से ये प्रे करेंगे कि मेरे घर में धन की वर्षा सदा होती रहे, पूरी उम्र होती रहे। और साथ में ये बोलते हुए आप उसे ऊपर की तरफ घर के अंदर ब्लो करेंगे। तो अगर आप ये रेमेडी फ्राइडे से स्टार्ट करके एक साथ 12 दिन करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज भी आप फ्राइडे से स्टार्ट करके आप हर रोज करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर पहले मैं कहूंगी कि 12 दिन कीजिए, उसके बाद आप हर शुक्रवार कीजिए, तो जरूर लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। साथ ही साथ लक्ष्मी माँ को आप इत्र जरूर लगाइए हर फ्राइडे के दिन। अगर आप गुलाब का इत्र उन्हें लगाते हैं, थोड़ा सा इत्र लगाते हैं, तो इससे भी आपके ऊपर लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। क्या बात है। अगर किसी के फाइनेंस पूरे ब्लॉक हो चुके हैं और इंसान बहुत परेशान है, तो क्या वो भी कोई रेमेडीज कर सकता है? देखिए, मैं कहूंगी कि शनि महाराज को खुश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि इज मनी, ये सच बात है। तो अगर बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस है, बिल्कुल ही पैसे की कमी आ रही है, रुक चुके हैं, तो मैं कहूंगी कि शनि महाराज को खुश कीजिए। शनि टेम्पल जाइए, वहां पे आप कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ काली चीजों का दान ही कर दीजिए। आप उड़द की दाल वहां पे चढ़ा सकते हैं। अगर आप ये करते हैं, वो भी रिलीजियसली करते जाइए, एटलीस्ट 21 शनिवार तो जरूर कीजिए, और उनसे माफी मांगिए अगर आपसे कोई गलती हुई है। और साथ ही साथ अपने घर की फीमेल को भी खुश रखना शुरू कीजिए, क्योंकि शुक्र का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है। घर की फीमेल को खुश रखिए, कोशिश कीजिए कि फ्राइडे के दिन कोई भी आर्गुमेंट उनके साथ ना हो। उन्हें आप जितना पैम्पर करेंगे, अपनी वाइफ को जितना पैम्पर करेंगे, उतना आपके ऊपर मनी की और भी बरसात होगी। साथ ही साथ एक और इजी सी रेमेडी है कि आपको क्या करना है, लक्ष्मी माँ की छोटी सी पिक्चर को लेनी है, ठीक है, उससे आप लेमिनेट कर सकते हैं
और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फिर उसे अपने वॉलेट में रखना है। साथ में 5 इलायची के दाने रख लीजिए। वो इलायची के दाने आप हर महीने बदल सकते हैं, और वो माँ लक्ष्मी की जो फोटो है उसे रहने दीजिए। उससे क्या होगा, लक्ष्मी आएगी भी और लक्ष्मी टिकेगी भी। तो ये बहुत पॉजिटिव फीडबैक आए हैं क्लाइंट्स के कि बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होते हैं, पैसा आता है पर टिकता नहीं है, तो उसके लिए भी ये रेमेडी है, और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा मैम। अगर ऐसे ही लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, और इंसान जब कर्जा होता है तो कहीं उसे ना तो सुकून मिलता है ना चैन मिलता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कर्जा खत्म हो जाए तो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, इसमें राहु केतु की हमें रेमेडीज करनी पड़ेगी। 12th हाउस देखना पड़ेगा कि 12th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है तो पहले उसे ठीक करना पड़ेगा। देखिए, जो घर है, जिस घर में प्लैनेट बैठता है, हमें उस घर की रेमेडी करनी है। तो लाल किताब में एक बहुत अच्छी रेमेडीज है प्लैनेट शिफ्टिंग की। ये पावर सिर्फ लाल किताब में है कि अगर कोई एंटी प्लैनेट आपके 12th हाउस में बैठा है तो मैं कहूंगी कि वहां पर उसकी शिफ्टिंग हो सकती है। ओके। यानी कि अच्छे पॉजिटिव को आप वहां शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इसके लिए 7th हाउस भी हम देख सकते हैं, क्योंकि वो भी लग्जरी और पैसे का है। तो उसमें अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है तो हम उसकी रेमेडी करेंगे। कोई भी रेमेडी मनी से रिलेटेड अगर है तो उसके लिए हमें चार्ट तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि रेमेडीज हम ऐसे कोई भी नहीं कर सकते, सबके लिए अलग से रेमेडीज होती है। बट हाँ, लाल किताब में जो ये पावर है प्लैनेट शिफ्टिंग की, ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है कि प्लैनेट को शिफ्ट किया जा सकता है। उसके घर में उसको भेजा जाएगा। यानी कि अगर वीनस 7वें घर में होना चाहिए और वो 1st हाउस में बैठा है तो हम उसको उसकी रेमेडी के साथ ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीजों को जमीन में दबाना पड़ता है शुक्रवार के दिन। व्हाइट चीजों का दान करना पड़ता है। और एक अच्छी रेमेडी है कि फ्राइडे के दिन अगर आप 100 गाय को अगर आप चारा खिलाते हैं, ग्रीन चारा, तो उससे भी ब्लॉकेज दूर होती है, कर्जा भी उतरेगा। और एक और चीज है कि फ्राइडे के दिन आप हैंडीकैप्स को कुछ भी व्हाइट खिलाते हैं, वो व्हाइट मीठा होना चाहिए स्पेसिफिकली। आप कोई मिठाई खिला सकते हैं, या आप दूध से बनी हुई कोई चीज खिला सकते हैं, तो उससे भी कर्जा या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है तो जरूर दूर होती है। क्या बात है मैम। तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर्स होते हैं, तो थोड़ा सा मैम उसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, कार्मिक नंबर हम कहते हैं कर्मों से मिला है हमें। कर्मों से वो नंबर मिले हैं, बट उसका मतलब है कि वो आपके लिए बुरे नहीं है। आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, वो सुधारने का मौका आपको मिला गया है कि आपने ऐसे कर्म किए हैं, आपको वो सुधारने के लिए वो नंबर मिले गए हैं। जैसे अब हम 16 नंबर को भी कार्मिक कहते हैं। अब आपको 16 नंबर इसीलिए मिला गया है ताकि आप उसे सुधार सकें। तो कार्मिक नंबर की मेरे पेज पे भी रील्स हैं, बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं कि आपको वो कर्म, आपने कुछ ऐसा गलत किया पिछले जन्म में जिसकी वजह से वो नंबर आपको दोबारा से मिले। अब आप उसे सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपने क्या किया है। पर आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि इस जन्म में जितना आप दान पुण्य करते हैं, जितना अपने आसपास के लोगों को खुश रखते हैं, अपने रिलेशनशिप में आप वर्क करते हैं, आप चीटिंग नहीं करते किसी के साथ, तो वो नंबर के जो भी कार्मिक डेट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो न्यूमरोलॉजी में ये नंबर मिले जरूर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ इससे खराब हो जाती है। ये आपको लाइफ लेसन देने के लिए मिले कि आप इस नंबर के साथ जुड़िए और अब सब सही तरीके से कीजिए। अगर आप अभी भी गलत दिशा में जाते हैं तो यही नंबर फिर से आपको दोबारा मिलेंगे, फिर से वही स्ट्रगल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। ओके। ऐसे ही मास्टर नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो वो कौन से मास्टर नंबर्स होते हैं? देखिए, हम 11 को मास्टर नंबर कहते हैं, 33 को मास्टर नंबर कहते हैं। मास्टर नंबर के मीन्स आपको डबल पावर मिल रही है कि आप बहुत ही पावरफुल हैं, अच्छे कर्मों की वजह से वो नंबर मिले हैं। बट मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो बोलते हैं कि मास्टर नंबर मिलने के बाद भी हम लाइफ में स्ट्रगल पा रहे हैं। तो उसका रीजन है कि आप किस नंबर के साथ जुड़े हैं। इसलिए कहते हैं कि नंबर की फ्रीक्वेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी एंटी नंबर के साथ जुड़ गए हैं, शादी कर ली है आपने उस नंबर के साथ, तो वो नंबर फिर डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आपको तो उसके लिए आपको फिर से ये देखना पड़ेगा कि आप शादी किससे कर रहे हैं, आपका घर का नंबर क्या है। तो वो नंबर की पावर तभी आपके साथ जुड़ेगी जब आपके आसपास के नंबर की फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी बड़ी जरूरी है। तो न्यूमरोलॉजी एक डीप साइंस है। नंबर्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सबके साथ पहले अपने फोन नंबर को चेक करवाइए, अपने घर के नंबर को चेक करवाइए, अपने पार्टनर के नंबर को चेक करवाइए। हम बाकी चीजें चेंज कर सकते हैं, अपने पार्टनर को चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें रेमेडीज ही करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। बट एंटी नंबर की रेमेडीज हमें लाइफ लॉन्ग करनी पड़ती है। एक ये ड्रॉबैक है क्योंकि अब अगर शादी हो गई है एंटी नंबर के साथ, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो खुद का मास्टर नंबर है वो पॉजिटिव रहे, तो आपको हस्बैंड वाइफ को दोनों को कुछ रेमेडीज लाइफ लॉन्ग करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा करते हैं तो लाइफ आपकी काफी हद तक बेहतर हो सकती है। ओके। आपने जैसे कहा कि मोबाइल नंबर्स, तो आजकल मैंने बहुत सुना है मोबाइल नंबर्स के बारे में। अगर मोबाइल नंबर्स क्या सच में लाइफ में इम्पैक्ट डालता है अगर किसी का गलत हो, और क्या कौन सी चीजें गलत होती है मोबाइल नंबर में? देखिए, कोई भी डिजिट बहुत ज्यादा बार अगर आ जाता है, मानिए कि किसी के मोबाइल में 00 बहुत आ रहा है, तो आपके लिए 0 का मतलब क्या है?
जीरो का मतलब एंड, तो वो फिर से खत्म होती जाएंगी, उनकी जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो ऐसे जीरो पे ही रहेंगी, कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब कोई भी नंबर मल्टीपल टाइम पे आना अच्छा नहीं है। इवन हम नंबर 5 को बहुत अच्छा कहते हैं, बट वो भी मैं कहूंगी कि 2 टाइम्स आए तो बहुत अच्छा है। अगर वो 3 से 4 बार आए तो वो नेगेटिव हो जाता है। 7 नंबर अगर बार बार आता है तो ऐसे नंबर इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आते हैं। नंबर 1 अगर बहुत बार आ जाता है तो देखा गया कि वो बहुत ही डोमिनेटिंग नंबर हो जाता है, अपने पार्टनर के ऊपर, अपने घर पे, अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा लीडरशिप झाड़ता है। तो अगर नंबर 2 ज्यादा आ गया है तो फिर वो इमोशनल इश्यूज, वो हमेशा रोता ही रहेगा, वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा किसी भी प्रॉब्लम को। तो इसलिए नंबर्स को देखना बहुत जरूरी है। और कुछ नंबर को हम बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, बट मैं कहूंगी अगर एक बार कोई भी नंबर आ रहा है तो वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एक से ज्यादा बार अगर कोई नंबर आ रहा है, जैसे 2, 4, 8, ये बार बार आ रहे हैं, तो फिर वही नंबर इमोशनली इंस्टेबिलिटी 2 नंबर, 4 नंबर इल्यूजन का नंबर आपको हमेशा एक कंफ्यूजन में रखेगा अगर वो ज्यादा बार आ रहा है। 8 नंबर फिर डिलेज का नंबर, फिर वो आपकी लाइफ में डिलेज लाएगा। इवन जो फोन नंबर का टोटल है वो भी हमें देखना पड़ता है। और मोबाइल नंबर में इट्स नॉट कि हम टोटल करके ही उसको करेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में पैटर्न्स होते हैं। जैसे 27 का पैटर्न है, उसी को हम फिर 72 भी कहते हैं। 72 13 को हम 31 भी कहते हैं। तो हम नंबर्स को दोनों तरफ से देखेंगे। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स, कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं, तब जाके मोबाइल नंबर करेक्ट होता है। वो देखने के बाद आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका काम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर करेक्ट करते हैं। आप हाउसवाइफ हैं, हो सकता है कि आपको बिजनेस नंबर्स की जरूरत ही नहीं है, तो वो नंबर हम आपको नहीं देंगे। अगर आप बिजनेस वुमेन है या बिजनेसमैन है तो हम कहेंगे कि आपको बिजनेस रिलेटेड नंबर्स चाहिए, आपको 1 नंबर अच्छे रहेंगे, आपके लिए 5 अच्छा रहेगा, 6 अच्छा रहेगा, जिससे आपको और लग्जरी मिले, फेम मिले। तो इस तरह से नंबर के जो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है वो हर इंसान के लिए अलग अलग है कि आपकी सिचुएशन कैसी है लाइफ में, आपका करियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको सजेस्ट करते हैं। ऐसे ही नाम के कहते हैं, नाम के स्पेलिंग या नाम को चेंज करने से भी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो क्या है इसके पीछे का रहस्य? देखिए, मेरा खुद का नाम नीना पारिक NT नंबर पे आता था, तो मैंने इसमें अपने हस्बैंड का इनिशियल V ऐड किया, जिसकी वजह से अब वो पॉजिटिव नंबर 5 पे आता है। तो इसका एक अल्फाबेटिक का अलग चार्ट होता है न्यूमरोलॉजी में, जिसमें हर नंबर की फ्रीक्वेंसी ही डिफरेंट है। तो हम उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, उस चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर दर्शक चाहते हैं तो वो चार्ट मैं दिखा भी सकती हूँ, वो स्क्रीन पे हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को टोटल करते हैं, फिर वो आपके टोटल को देखा जाएगा। अगर आपका नाम या कह लो आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न, जैसे हमने बोला 8 नंबर, तो हम देखेंगे कि आपका नाम का टोटल 8 पे नहीं आना चाहिए, आपके फ्रेंडली नंबर पे आना चाहिए। और फ्रेंडली नंबर भी वो कैसे आ रहा है वो भी देखना बहुत जरूरी है। अगर 1 + 4 से हम कह रहे हैं 5 आ रहा है, तो हम उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि 1 अगेन 8 का NT है और 4 राहु का है, हम कोशिश करेंगे कि वो 2 + 3 से 5 आए। इस तरह से कॉम्बिनेशन देखा जाता है। ऐसे ही सभी नंबर्स के फ्रेंडली नंबर पे उनके नेम को लाया जाता है। और फ्रेंडली नंबर भी जो 2 डिजिट से बना है, वो 2 डिजिट क्या है वो भी देखना है। और आपके फर्स्ट नेम और सर नेम दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है। तो ये भी बहुत डिटेल साइंस है, इट्स नॉट कि आप फटाफट से टोटल कर देंगे और ऐसे नेम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने खुद ही करेक्ट किया बट फिर भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। और अपने करेक्ट नेम को एक्टिवेट कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एक्टिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम क्या करते हैं कि आपके करेक्टेड नेम का ईमेल आईडी क्रिएट करवाते हैं। फिर आपको कहते हैं कि उस नंबर को, उस ईमेल आईडी को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, उसमें जितनी मेल्स आएंगी उसकी फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे ही उस नेम को हम कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। अपने विजिटिंग कार्ड में उस नए नेम को ऐड करो, अपने सोशल साइट्स में उस नेम को ऐड करो, क्योंकि जितना नंबर या जितना नाम आपका आगे बढ़ेगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट हो जाएगी। और उसकी एनर्जी को एक्टिवेट होने में 3 to 6 months लगते हैं। उसके बाद ही आपको करेक्टेड नेम का रिजल्ट दिखेगा। क्या बात है। तो मतलब हर एक व्यक्ति को मुझे लगता है कि अपने नाम को चेक करा लेना चाहिए कि क्या सच में वो आपके लिए अच्छा है या नहीं। ऐसी मैम न्यूमरोलॉजी में एक होता है ड्राइवर एंड कंडक्टर बोलते हैं, मूलांक एंड भाग्यांश बोलते हैं, ये क्या है मैम? थोड़ा सा इसमें देखिए, जैसे अब आपका डेट ऑफ बर्थ मैं कहूंगी किसी का 14 अगस्त 1988 है, तो हम 14 फर्स्ट 2 नंबर को जैसे ले रहे हैं 1 + 4, तो वो आया सिंगल डिजिट 5 पे, तो वो आपका मूलांक हुआ।
उसको हम ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, तो वो आपका मेन नंबर है, यानी कि आपकी लाइफ उस नंबर से चलेगी। बट अगर हम आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं, जैसे 14 के साथ हम 8 को ऐड करते हैं, 1988 को, उन सबको जब हम सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो आपका कंडक्टर नंबर भी कहलाता है और आपका भाग्यांक भी। तो इन दोनों नंबर की फ्रीक्वेंसी आपकी लाइफ में होती है। बट जो मेन नंबर है मूलांक, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी लाइफ में मेनली चलती है एट द एज ऑफ 35 के बाद आपका भाग्यांक भी एक्टिवेट हो जाता है। फिर उन दोनों नंबर की फ्रीक्वेंसी आपके साथ चलती है। अगर वो दोनों फ्रेंडली है तो आपकी लाइफ सपोर्ट करेगी, अगर वो एंटी है तो फिर आप देखेंगे कि ऑल ऑफ सडन कुछ 35 या 40 के बाद प्रॉब्लम्स अराइज हो गई, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपके एंटी नंबर्स हैं तो उसकी रेमेडीज अगर स्टार्टिंग से आप करना शुरू कर देंगे, अपने नेम को करेक्ट कर लेंगे, अपने घर के नंबर को टोटल देखेंगे, फोन नंबर करेक्ट कर लेंगे, अगर आप ये सब चीजों को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं तो उनका नुकसान जितना होना है वो नहीं होगा, काफी हद तक आप बच जाएंगे उन चीजों से। ओके, तो मैम एक मुझे लाल किताब की रेमेडी चाहिए कि अगर जैसे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और उनका मन लगने लगे तो उनके लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देखिए, क्योंकि उनको कोशिश कीजिए कि उनको जब भी पढ़ने के लिए बैठा जाए तो उनके पास एक तो मोर पंख उनकी किताबों में जरूर रखें और उन्हें केसर का तिलक जरूर लगाएं। केसर का तिलक लगाने से उनका गुरु स्ट्रांग होगा और उनके हाथ से अगर पीली चीजों का दान करवाते हैं तो वो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ आप बुध की रेमेडी भी साथ में कर सकते हैं कि वेडनेसडे के दिन उनके हाथ से आप कोई भी हरी चीज का दान करवा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो मैं कहूंगी कि छोटी बच्चियों को उनके हाथ से कुछ आप ग्रीन कुछ खिला देते हैं या हरी चूड़ियों का दान करते हैं तो उनका बुध भी स्ट्रांग होगा और केसर का तिलक लगाएंगे तो गुरु स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ मोरपंख रखिए और उनका जो फेसिंग है पढ़ने के टाइम पे उनका जो फेसिंग है वो नॉर्थ ईस्ट होगा तो भी उनको बहुत फायदा रहेगा। तो स्पेसिफिकली ईस्ट साइड में अगर वो बैठते हैं तो उनका फोकस इंक्रीज होगा। ओके, तो जैसे बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके बेबीज नहीं हो रहे हैं, तो क्या कोई पावरफुल रेमेडीज है जिससे बेबीज हो जाए? देखिए, उसके लिए भी 5th हाउस को देखना पड़ेगा कि वो हाउस मेलेफिक है, उसको ठीक करना पड़ेगा। इसमें भी हमें गुरु की रेमेडी जरूर करनी पड़ेगी कि उनसे पीले चीजों का दान जरूर करना चाहिए और गुरु के मंदिर में जाकर वो कोई ना कोई दान जरूर करें। वो गुरुद्वारे में भी जा सकते हैं, अगर कोई और रिलीजन के हैं तो वो अपने अगर चर्च में जा सकते हैं, वहां दान कर सकते हैं। अगर मुस्लिम है तो दरगाह में जाके दान कर सकते हैं। वो थर्सडे के दिन अगर कोई भी दान करते हैं पीली चीजों का तो उससे उनको जरूर फायदा होगा। साथ ही साथ वो बाल गोपाल की अगर सेवा करते हैं, घर में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको इसमें जरूर फायदा होगा। बट फिर भी चार्ट देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्लैनेट है जो इस चीज को डिले कर रहा है। हो सकता है कि उनके हस्बैंड के चार्ट में कोई इशू हो। तो इसके लिए हस्बैंड वाइफ दोनों का चार्ट देखना बहुत जरूरी है। ओके मैम, तो जैसे एस्ट्रोलॉजिकल कहा जाता है कि लोगों को डर भी लगता है जैसे राहु केतु शनि से, तो न्यूमरोलॉजी में ऐसे कौन से नंबर हैं? जैसे मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया नंबर्स भी कहीं ना कहीं ग्रहों के साथ रूल होते हैं, तो जैसे 4 और 8 और 7 इनसे क्यों लोग डरते हैं, क्यों डरना चाहिए? देखिए, डरना किसी से भी नहीं चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप प्लैनेट की पर्सनालिटी को समझ जाएं, अगर प्लैनेट क्या चाहता है अगर आप वैसे बन जाएं तो डरने की कोई भी बात नहीं है। राहु केतु आपको बहुत अच्छे फल देते हैं, शनि तो आपको इतना पैसा देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेन बात यह है कि इट्स लाइक कि आपके टीचर्स हैं जी, आपके टीचर हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो आपको क्या करना है कि स्ट्रिक्ट टीचर के सामने झुक के रहना है, उनकी बातों को सुनना है, वो जो चाहते हैं वो करना है। उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो गुस्से वाला टीचर भी एक दिन नरम पड़ जाएगा। तो ऐसे ही राहु तो बहुत सारे लोगों को बाहर भेजता है, अब्रॉड के सपने लोगों के राहु पूरे करता है। तो अगर राहु की रेमेडी करते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं, साफ सफाई रखते हैं, मेंटेन रहते हैं, तो राहु एक्टिवेट हो जाएगा। केतु क्या कहता है कि स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाइए, किसी ना किसी तरह से आप मेडिटेशन से जुड़िए, मंदिर जाइए, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भी आपको फायदा होगा। शनि यही कहता है कि दान दक्षिणा करते रहिए, पुण्य कीजिए, किसी के साथ चीटिंग ना कीजिए। अगर आप तीनों प्लैनेट्स को अलाइन करते हैं तो आपके काम बनेंगे ही बनेंगे, कभी भी आपका कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। आपको उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग चलना है, उनके रूल्स को फॉलो करना है, उनके अगेंस्ट नहीं चलना। तो ये जो पापी ग्रह कहकर इनको बदनाम किया गया है, ये ऐसा नहीं है। ये जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। क्या बात है। अगर राहु को बहुत अच्छा करना है तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, राहु को बहुत अच्छा करना है तो पहले तो टाइम पे उठना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा। अगर ये ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर 21 दिन भी उठकर राहु का पाठ करते हैं तो इन्हें बहुत फायदा होगा। और उसके बाद भी इन्हें ये देखना है कि आलस को छोड़ दें। जितना ये आलस को छोड़ेंगे, जितना ये एक्टिव रहेंगे और अपने काम को डेडिकेशन से करेंगे तो राहु एक्टिवेट हो जाएगा और इन्हें फायदा जरूर देगा।
ओके, तो केतु को एक्टिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? केतु के लिए ओम केतुवे नमः, इनका जो केतु का जाप है वो 108 बार करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। वो अगर उस टाइम पे केतु की जो होरा टाइमिंग होती है, क्योंकि हर प्लैनेट का एक टाइम होता है, आप वो गूगल कर सकते हैं, उस टाइम पे अगर आप वो चैंटिंग करते हैं तो वो फायदा देगा। और साथ ही साथ ये जब भी अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं या किसी भी ज्ञान की बातें सुनते हैं या स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं तो केतु एक्टिवेट होगा और इन्हें बहुत फल देगा। ओके, तो हमें कौन से नंबर का घर नहीं कभी खरीदना चाहिए? देखिए, नंबर 8 का, किसी के भी नंबर का टोटल अगर 8 पे आता है तो मैं कहूंगी नहीं खरीदना चाहिए। ओके। और नंबर 6 को भी कुछ लोग अवॉइड करते हैं। देखना पड़ेगा कि अगर आपका मेन नंबर ड्राइवर नंबर 3 है या आपका भाग्यांक 3 है तो आपको 6 नंबर को अवॉइड करना पड़ेगा। ये अपने एंटी नंबर्स के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर आपके एंटी, अगर आप उसको अवॉइड करते हैं और अपने फेवरेबल नंबर को देखकर आप कोई भी घर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने कहा 8 बहुत देता है, बहुत पैसा देता है, तो फिर 8 नंबर को क्यों अवॉइड करना चाहिए? देखिए, 8 पैसा देता है पर 8 नंबर की शर्तें बहुत ज्यादा है, उसकी कंडीशंस हैं जो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। हम चाहकर भी उतने ईमानदार नहीं हो सकते। हो सकता है कि हमारे घर में कुछ ऐसे लोग आ रहे हों, जैसे 8 नंबर कहता है कि आप ड्रिंक ना कीजिए, नॉनवेज ना खाइए। अगर इतनी सारी चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं तो आप इस नंबर का घर चूज कीजिए, बट वो फिर भी डिलेज लाएगा ही लाएगा क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। और घर एक ऐसा है जिसमें हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए, तो हम ऐसा नंबर क्यों लें जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम हो। ओके। और शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि हर किसी को शुक्र तो एक्टिवेट करना ही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए मैंने कहा, एक तो आप शिवलिंग पे दही और चीनी का लेप जरूर लगाएं और माँ लक्ष्मी को आप खुश कीजिए। श्रीम का जाप कीजिए। जितना आप श्रीम की चैंटिंग रेगुलर करते हैं या आप वीनस होरा के टाइम पर अगर करते हैं तो शुक्र एक्टिवेट होगा। और फीमेल्स की रिस्पेक्ट तो करनी ही है, घर की बेटियों की, वाइफ की, मदर की रिस्पेक्ट कीजिए। और फ्राइडे के दिन ज्यादा ध्यान रखिए कि आप उन्हें हर्ट ना करें, तो शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। और बिजनेस में ग्रोथ हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए शनि की रेमेडी करनी है। शनि को ध्यान में रखते हुए कि अगर आप जितना भी हो सके शनिवार के दिन हनुमान टेम्पल भी जाते हैं तो भी आपका शनि एक्टिवेट हो जाएगा और बिजनेस में ग्रोथ जरूर होगी। क्या बात है। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है, और जब हम रेमेडीज की बात कर रहे हैं तो हर माँ का कंसर्न होगा कि यार प्लीज नजर वाली रेमेडीज तो प्लीज ले ही लो। तो कौन सी एक पावरफुल रेमेडी हमारी ऑडियंस को बताएं कि नजर लग गई है तो उसे उतारा जा सके? देखिए, आप 5 लौंग ले सकते हैं और बच्चे के ऊपर से, मदर को ये रेमेडी नहीं करनी है कि बच्चे की नजर या किसी की भी नजर उतारनी है तो कोई मेल ही उतारे। ओके। हाँ, घर का मेल उतारेगा तभी वो नजर उतरेगी, क्योंकि मदर जो है वो मून का कारक है, तो बहुत ही सौम्य है, तो वो नजर उतारने के लिए कोई फायदा नहीं है। तो कोई भी घर का मेल बच्चे की नजर उतार सकता है। 5 लौंग लेकर उसके ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं और उसे फ्लश आउट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम पिंक सॉल्ट को भी थोड़ा सा हाथ में लीजिए और बच्चे के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अगर आप बच्चे को फ्लोराइड का ब्रेसलेट, क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहनाते हैं तो उससे भी बहुत बेनिफिट रहेगा और बहुत प्रोटेक्शन रहेगी। आप क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो हर नंबर का एक अपना क्रिस्टल होगा मे बी, तो प्लीज आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि हर एक नंबर वाला कौन सा क्रिस्टल कैरी कर सकता है? देखिए, हर नंबर का क्रिस्टल एक होता है, बट फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके लिए हम और क्रिस्टल बोलते हैं। नंबर 1 के लिए मैं बोलूंगी सिट्रीन बहुत अच्छा रहता है। क्लियर क्वार्ट्ज बहुत अच्छा रहता है। नंबर 2 के लिए मून स्टोन बहुत अच्छा है। एमेथिस्ट बहुत अच्छा है क्योंकि उन्हें इमोशनल इशू होते हैं। नंबर 3 के लिए सिट्रीन अच्छा है। ग्रीन जेड अच्छा है। ग्रीन एवेंचुरिन अच्छा है। नंबर 4 के लिए क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि उन्हें बहुत बार क्लैरिटी का इश्यू होता है जी, तो उनके लिए क्लियर क्वार्ट्ज अच्छा रहेगा। नंबर 5 के लिए मैं कहूंगी मेलाकाइट का बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ अगर वो सिट्रीन पहनते हैं तो उन्हें भी बहुत फायदा देगा। नंबर 6 के लिए रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं तो उन्हें रोज क्वार्ट्ज पहनना चाहिए। रोज क्वार्ट्ज के साथ वो पायरेट भी पहन सकते हैं, लग्जरी को और भी अट्रैक्ट करेगा। नंबर 7 के लिए क्लियर क्वार्ट्ज, फ्लोराइट, ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और नंबर 8 के लिए एमेथिस्ट, क्योंकि उनके काम जब डिले हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, तो एमेथिस्ट उनको काम डाउन करता है। और पायराइट भी उनके लिए बहुत अच्छा है, वो एक शनि का ही ब्रेसलेट है। और नंबर 9 के लिए मैं कहूंगी उनके लिए सनस्टोन बहुत अच्छा है और उनके लिए भी एमेथिस्ट अच्छा है, और वो जेमस्टोन भी पहन सकते हैं, रूबी का, कोरल का, ये भी उनके लिए बहुत अच्छा है। ओके। तो जैसे 4 नंबर के लिए कौन सा एंटी कलर है जो उसे कभी वियर नहीं करना चाहिए, जैसे होता ना इल्यूजन और उसमें ना फंसे हो? कोशिश करें वो ग्रे कलर से दूर रहे। ऐश ग्रे बोलते हैं, ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, उससे दूर रहे। ब्लैक से तो दूर रहना ही है। तो उन्हें भी सूदिंग कलर पहनने हैं, जितने भी पेस्टल शेड्स हैं वो पहन सकते हैं जो उनको क्लैरिटी दे। व्हाइट कलर उनके लिए बहुत अच्छा है। ओके। जब तो आजकल ना लोग, जैसे अभी आपने डिप्रेशन की बात किया, 8 नंबर वाले बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, तो आजकल कहते राहु काल चल रहा है, कलयुग है,
तो लोग बहुत जल्दी एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं वो लोग? देखिए, मंगल ज्यादातर जब आपका खराब होता है तो डिप्रेशन में जाते हैं। अगर आपका चंद्रमा खराब है तब भी आप डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि शिव जी के पास जाइए, शिव जी की शरण में जरूर जाइए। अगर आप शिव जी की शरण में जाते हैं तो उससे एंग्जाइटी आपकी दूर होती है। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो आपकी एंग्जाइटी दूर होती है। और अगर आप दान करते हैं, मंडे के दिन आप कोशिश कीजिए मंदिर में जाकर आसन का दान जरूर कीजिए। अगर आप लाल कलर का आसन दान करते हैं मंदिर में, बिना किसी को बताए वहां पर जाइए और आसन छोड़ाइए। नए आसन जो होते हैं वो छोड़ाइए। तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में बहुत ज्यादा जो क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। और डिप्रेशन के एक रीजन ये भी है कि उनकी लाइफ में ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा है। एक मैं और इसके लिए इजी रेमेडी बताऊंगी कि आपको क्या करना है कि जो फिटकरी होती है मार्केट में मिलती है, आप उसको एक ट्रांसपेरेंट शीट से लपेट के अपने बेड के जो मैट्रेस है जहां आपका सर होता है सोते हैं उधर जरूर रखिए। ठीक है। वो क्या करेगा कि आपकी नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्ब करेगा, आपको स्लीप के इश्यूज, डिप्रेशन की इश्यूज को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करेगा। उसको उसी में रहने दीजिए। और जब आप सोना शुरू करेंगे उस मैट्रेस पे तो आप देखेंगे धीरे धीरे एंग्जाइटी लेवल कम हो रहा है। और जो मैंने सॉल्ट का बताया वो तो करना ही है, उससे भी नेगेटिविटी और एंग्जाइटी दूर होती है। ओके, जैसे एस्ट्रोलॉजी में होते हैं राजयोग होते हैं, क्या न्यूमरोलॉजी में भी कोई राजयोग होते हैं? देखिए, राजयोग बोलते जरूर हैं, बट मैं कहूंगी जिसके ग्रिड में 5 और 6 आ गया तो उसके लिए राजयोग ही है। ओके। अगर ये दोनों नंबर जो कि 90% लोगों के पास नहीं होते, अगर ये दोनों आपके ग्रिड में हैं तो उसको ही मैं राजयोग कहूंगी। वैसे हमारे और भी पैटर्न्स होते हैं, बट ये 2 नंबर ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, एक 5 नंबर स्टेबिलिटी का है और 6 नंबर लग्जरी का है। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और लग्जरी दोनों आ गई तो उससे बड़ा राजयोग क्या हो सकता है। तो वो दोनों में बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट और भी कुछ कहेंगे, बट मैं उससे अग्री नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 2 नंबर है तो मैं देखती हूँ कि लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी होती है, राजयोग मिलता ही मिलता है। तो बट उसके साथ भी कंडीशंस हैं कि आपकी शादी किससे हुई है, आपकी पर्सनैलिटी को आपने डेवलप किया है या नहीं। तो राजयोग होते हैं और जरूर हेल्प करते हैं आपकी लाइफ में। तो मैम जैसे न्यूमरोलॉजी में भी हमारा बहुत कुछ रह रहा है, डीप में अगर बात करें तो भी हमने न्यूमरोलॉजी में नंबर्स में हमें कौन से प्रोफेशंस यूज करने चाहिए और हमें किस फील्ड में जाना चाहिए बीमारियों से रिलेटेड, तो क्या हम आपके साथ कोई नेक्स्ट पॉडकास्ट कर सकते हैं जो जिसमें हम डीप में जाके एस्ट्रोलॉजी में बात करें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे और इसमें हम और भी डिटेल में सभी नंबर्स के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। तो अभी मैंने बहुत सारे टॉपिक छोड़े हुए हैं इसमें, जैसे कि हर एक नंबर से हम लोगों की बीमारी के बारे में भी मैंने सुना है कि पता लगाया जा सकता है कि एक नंबर वाले को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किस आपको कौन सा प्रोफेशन यूज करना चाहिए, किधर आपको जाना चाहिए जहाँ सक्सेस मिलेगी। तो ये कुछ टॉपिक मैंने छोड़े हुए हैं जिसपे हम नेक्स्ट मैम के साथ करेंगे पॉडकास्ट, जिसमें आपको और मजा आने वाला है। मैम तो ये अपनी कहते हैं ना, हर किसी के पास एक अपना जादू का पिटारा में से एक ऐसी रेमेडी निकालो जो हर किसी की विश पूरी करते हैं। देखिए, हर किसी की विश पूरी करने के लिए मैं कहूंगी बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि लोगों के आसपास नेगेटिविटी है, साथ के साथ दुश्मन बहुत है। जी जी जी। लोग ये बोलते हैं कि हमारे काम बनते बनते रुक जाते हैं। ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है जो माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा दोनों के आगे आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ये वेडनेसडे के दिन से शुरू करनी है। बुधवार के दिन से आपको करनी है। आप अपने घर में भी कर सकते हैं या मंदिर भी कर सकते हैं। तो माँ के पास जाइए, क्योंकि कहते हैं कि माँ की शरण में जाने से सब आशीर्वाद, क्योंकि माँ सौम्य होती है, फादर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो माँ के पास अगर बच्चा जाता है तो माँ जरूर सुनती है। तो बुधवार के दिन से आपको माँ दुर्गा के पास जाना है या आप माँ लक्ष्मी के पास भी जा सकते हैं। उनकी मूर्ति के पास आपको एक लौंग रखनी है और ये 9 दिन प्रोसेस सेम करना है। हर रोज एक एक लौंग आप रखेंगे तो 9 दिन होते ही आप देखेंगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई नजर दोष है, कोई ब्लॉकेज है या कोई ऐसा दुश्मन है जो सीक्रेटली आपका नुकसान कर रहा है या कोई तंत्र विद्या आप पर कर रहा है, तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी और लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। क्या बात है। अब हमारी ऑडियंस को कोई लास्ट मैसेज आप प्लीज देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो मैच मेकिंग जरूर करवाइए। अगर आप घर ले रहे हैं तो नंबर जरूर चेक करवाइए। बिना चार्ट दिखाए आप कोई भी लाइफ में डिसीजन ना कीजिए। एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी आपको डराता नहीं है, वो आपको गाइड करता है। इट्स लाइक अ रोड मैप कि आपको गाइडेंस अगर पहले से ही मिल जाएगी तो आप हर चीज ध्यान से करेंगे। तो इसे जरूर फॉलो कीजिए। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कीजिए, मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो अपने चार्ट को दिखाइए और अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को रेमेडीज के थ्रू दूर कर सकते हैं। क्या बात है। अब सबसे बड़ी बात आती है, ऑडियंस ने हमारा पॉडकास्ट बड़े दिल से देखा, पूरा फिनिश भी किया। अब होता है कि आपसे मिलें कहाँ, किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरे पेज के लिंक इसमें आप देख सकते हैं। मेरे पेज का लिंक है, आप जो उसमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर
मुझे कंसल्ट करने के लिए वो चाहे तो मुझे फॉलो कीजिए, और मेरी बहुत सारी रेमेडीज, मेरी बहुत सारी वीडियोस मेरे पेज पे आती हैं, उसे देखिए तो उन्हें हेल्प जरूर मिलेगी। बिल्कुल मैम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। और मैम का इंस्टाग्राम हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैम का यूट्यूब, इंस्टा और आपको फेसबुक का लिंक वहाँ मिल जाएगा। आप मैम से कनेक्ट करिए, मैम को डीएम करिए और अपने जो भी आपके सवाल है उन्हें प्लीज मैम से आप पूछिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा था कि मेरे हर एक प्रश्न का आंसर आपने क्विकली दिया, मुझे वेट नहीं करना पड़ा, और बहुत अच्छी नॉलेज है आपको। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और हमारी ऑडियंस, आपके भी दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे, बहुत सारे प्रश्न विचार भी चले होंगे कि शायद ये वाला क्वेश्चन आ जाए जो भारती मैम पूछ ले मैम के साथ, तो प्लीज परेशान मत होइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और मैम के साथ हम नेक्स्ट, मैंने बता ही दिया कि हम किस किस चीज पे पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो आप भर भर के कमेंट करिए, उन जितने ज्यादा आपके कमेंट आएंगे हम मैम के साथ उन सभी कमेंट को लेंगे और आंसर आपको दिलवाएंगे, या फिर मैम आपको वहां जाकर, मैम की टीम आपको आंसर देगी ही देगी। भर भर के कमेंट करिए और प्लीज ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।